Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि का 10th हाउस में रहने का फल। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 10th हाउस आपके ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है। आपके करियर, आपके मान सम्मान, आप ज़िंदगी में अपने प्रोफेशनल फील्ड में कितना ऊंचाई तक पहुंचेंगे, ये 10th हाउस आपको दिखाता है। तो शनि एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में 10th हाउस में क्या फल दे सकता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है। शनि के ऐसे और भी कुछ खराब साइन है जहाँ पे शनि बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे सिंह राशि, लियो। इसका कारण भी है, शनि एक कोल्ड प्लैनेट है और जो भी अग्नि तत्व वाले राशि है, जैसे मेष राशि, जैसे सिंह राशि, इसमें कोल्ड प्लैनेट शनि कमज़ोर पड़ जाते हैं। कोई भी प्लैनेट जब नीच का हो जाते हैं, जब कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब उनके अंदर जो खामियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो उनके अंदर की खराब टेंडेंसी है, वो बाहर निकल के आती है। तो आज सबसे पहले देख लीजिए शनि 10th हाउस में आपको किस तरीके का कैरियर दे सकता है। शनि एक मशीनरी रिलेटेड प्लैनेट है। शनि न्यायाधीश है, न्याय करने वाला, आपके खराब या अच्छे कर्मों का फल देने वाला। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिक्स का भी। शनि आम नागरिक को, आम जनता को रिप्रेजेंट करता है और एक पॉलिटिकल लीडर आम जनता से ही काम निपटाता है, आम जनता से संपर्क में रहता है। तो इसीलिए शनि किस तरीके का करियर आपको 10th हाउस में दे सकता है, सबसे पहले जान लीजिए। शनि 10th हाउस में आपको एक पॉलिटिकल करियर दे सकता है, आपको मंत्री बना सकता है, आपको एमपी एमएलए बना सकता है। इसलिए एक पॉलिटिकल करियर शनि अवश्य दे सकता है। शनि 10th हाउस में आपको लॉयर बना सकता है, पुलिस ऑफिसर बना सकता है, क्योंकि शनि जुडिशियरी के साथ रिलेटेड प्रोफेशन दिखाता है। शनि 10th हाउस में आपको इंजीनियर बना सकता है, मशीनरी रिलेटेड जॉब्स। तो शनि बहुत कुछ बना सकता है आपको 10th हाउस में। वही शनि जो 10th हाउस में बैठ के आपको इतना कुछ दे सकता है, वही शनि 10th हाउस में कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी देते हैं। जैसे एक आदमी का कैरियर में सडन राइज, अचानक एक उछाल आ गया उसके कैरियर में, उसके प्रोफेशनल फील्ड में, वो एक बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच गया। फिर अचानक से एक खराब किसी दशा या अंतर्दशा में वही शनि उसको डाउनफॉल करा देता है, गिरा देता है। ये भी 10th हाउस में बैठा शनि का रिजल्ट है। आप जो भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, एंशिएंट जो भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट मिलता है, चाहे वो भृगु सूत्र हो, मंत्रेश्वर का फल दीपिका हो, कुछ भी हो, उनमें कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है। उनमें ये चीज़ हर जगह पे लगभग कॉमन है कि 10th हाउस का शनि आपको जितना जल्दी ऊंचाई तक पहुंचा देता है, उतना जल्दी गिरा भी देता है। लेकिन हाँ, आपको एक प्रोफेशनल ऊंचाई तक पहुंचाने के बाद जब आप उसको एंजॉय करते ही रहते हैं, तब अचानक किसी खराब अंतर्दशा में वो आदमी को गिरा देता है। अब हर एक बात का देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई श्योर शॉट रूल्स या कट नहीं है कि एकदम ऐसा ही होगा, क्योंकि उसके रूल्स और रूल्स के बाइफर्केशंस भी है। जैसे 10th हाउस में शनि का बैठने का फल के बारे में यही कहा गया है कि जिस जातक का शनि 10th हाउस में बैठा है, उसके माता पिता बहुत कम उम्र में गुजर जाते हैं। बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट में ये लिखा गया है। यानी कहने का मतलब है, माता या पिता का जो लंगजिविटी होता है, जो आयु होता है, वो ज़्यादा नहीं होता है शनि अगर 10th हाउस में बैठा है। अब हर किसी का जिसका शनि 10th हाउस में है, उसके ज़िंदगी में ऐसा ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसका बर्थ चार्ट में 4th हाउस काफ़ी स्ट्रांग हो, 4th हाउस में जुपिटर या वेनस जैसा किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट हो, 4th हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो, तो माता की आयु कम नहीं होगी। उसी तरह से 9th हाउस अगर स्ट्रांग है तो पिता की आयु उतनी कम नहीं होगी। हाँ, लेकिन जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, माता या पिता की आयु मध्यम से ज़्यादा नहीं होता है बहुत जगह में। और कुछ का तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत कम उम्र में
मतलब जातक जब बचपन में है तभी माता या पिता किसी एक का गुजर जाना देखा जाता है। लेकिन इसके लिए उसके बर्थ चार्ट में माता के लिए 4th हाउस और पिता के लिए 9th हाउस का कमजोर होना जरूरी है। तो शनि आपके 10th हाउस में बैठ के ये सब रिजल्ट आपको दे सकता है। लेकिन हर बात पे एक चीज़ जान लीजिए, शनि अगर 10th हाउस में काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग शनि 10th हाउस में हो सकता है अपने मित्रों के घर में। फ्रेंड्स यानी बुध और शुक्र दोनों ही शनि का फ्रेंड्स है, तो या तो कन्या राशि में या तो मिथुन राशि में, नहीं तो शुक्र के जो दो घर हैं तुला राशि और वृषभ राशि, इसमें शनि बहुत पावरफुल होते हैं। अपने घर में तो पावरफुल होता ही है, मकर और कुंभ में। तो शनि अगर इस तरह का किसी हाउस में है और 10th हाउस में है तो शनि जनरली खराब रिजल्ट उतना नहीं देता है। करियर में बहुत अच्छा उछाल देता है, आपको प्रोफेशनल फील्ड में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। आपको मंत्री, MP, MLA, पॉलिटिकल करियर, प्रोफेशनल फील्ड में आप जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत ऊंचाई दे सकता है। हाँ, वही शनि अगर किसी तरह से अपने शत्रु जो प्लैनेट है, मान लीजिए मंगल शनि का शत्रु है, रवि शनि का शत्रु है, किसी तरह से राहु या केतु का कंजंक्शन हो गया शनि के साथ, तो इस तरीके से वो शनि थोड़ा पीड़ित, कमज़ोर हो जाता है। उस केस में आपको डाउनफॉल भी मिलेगा, करियर में एक सडन राइज भी मिलेगा और डाउनफॉल भी मिलेगा खराब अंतर्दशा में। वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे इस बर्थ चार्ट के ज़रिए। ये बर्थ चार्ट है एडोल्फ हिटलर की। हिटलर को तो आप लोग जानती हैं, जर्मनी का चांसलर बने थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका योगदान क्या था और आखिर में उनका अंत क्या हुआ था, ये सब आप लोग जानती है। तो ये एडोल्फ हिटलर का बर्थ चार्ट है। इनके बर्थ चार्ट में शनि 10th हाउस में कर्क राशि में कैंसर साइन में बैठा है। लग्न है तुला लग्न, तुला लग्न का चार्ट है। तुला लग्न के लिए शनि योग कारक प्लैनेट होते हैं। योग कारक मतलब केंद्रपति और कोणपति। इसको अगर लग्न मान के चले, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, तो चौथे और 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है शनि, शुभ प्लैनेट है तुला लग्न के लिए। और वही शनि 10th हाउस में बैठे हैं, चौथे और 5वें घर का मालिक 10th हाउस में बैठे हैं, यानी करियर में उछाल तो आना ही आना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, 10th हाउस में बैठकर शनि आपको करियर में सफलता देगा, लेकिन वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। आपको हमेशा यही लगेगा कि जितना मुझे मिला है ये मेरे लायक नहीं, मुझे और भी मिलना चाहिए था। ये एक डिससेटिस्फैक्शन 10th हाउस में बैठा शनि आपको ज़रूर देगा। तो देखिए, एडोल्फ हिटलर का 10th हाउस में शनि बैठे हैं, तो करियर में उछाल तो उनको मिला था, काफ़ी फाइट भी किया था उन्होंने जर्मनी को यूनाइटेड करने में, और आखिरकार उनको जर्मनी का चांसलर बना दिया था यही शनि 10th हाउस में। उनके प्रोफेशनल फील्ड में पॉलिटिकल करियर भी दिया था। लेकिन इसी शनि को देखिए, राहु अपने 12th एस्पेक्ट से देख रहे हैं। राहु का क्लॉकवाइज एस्पेक्ट होता है, राहु का 12th एस्पेक्ट शनि पर पड़ रहा है। एफ्लिक्टेड तो शनि हो ही गया, और मंगल भी शनि को देख रहा है। मंगल यहाँ पे बैठा है 1 2 3 4, मंगल अपने चौथे एस्पेक्ट से शनि को देख रहा है। तो दोनों मैलिफिक प्लैनेट, दोनों पाप ग्रह मंगल और राहु दोनों ही शनि को देख रहा है। इनमें से मंगल शनि का पक्का दुश्मन है। तो इस तरीके का शनि डाउनफॉल जरूर देता है। मंगल इन बर्थ चार्ट के रेस्पेक्ट में देखिए दूसरे और 7th हाउस का मालिक है। ये तुला लग्न है, तो मंगल वृश्चिक राशि यानी 2nd हाउस और मेष राशि यानी 7th हाउस का मालिक है। 7th हाउस क्या होता है? किसी भी पॉलिटिकल आदमी के लिए जो लोग पॉलिटिकल फील्ड में हैं, मंत्री, MP, MLA कुछ भी हो, या पॉलिटिक्स में अपना किस्मत आजमा रहे हैं, उनके लिए 7th हाउस के साथ 10th हाउस का रिलेशन पद प्राप्ति यानी पद की प्राप्ति, नया कोई पद उनको मिल गया, वो MP बन गए, MLA बन गए, मंत्री बन गए, इस तरीके का जो पद प्राप्ति होता है वो 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस जनता का भी होता है, 4th हाउस भी जनता का होता है। तो अच्छी तरह से देखिए, शनि 10th हाउस में बैठा है तो 4th हाउस में जनता को देख रहा है, पब्लिक,
सेवेंथ हाउस भी जनता का होता है। सेवेंथ हाउस का स्वामी शनि को देख रहा है, पद की प्राप्ति उनको हुई थी। हिटलर को पद की प्राप्ति तो मिली थी, बहुत अच्छा पोजीशन में थे, सडन राइज इन द कैरियर, लेकिन वही शनि मंगल द्वारा दृष्ट हो गया। सेकेंड और सेवेंथ हाउस का एक और भी महत्व है, दोनों ही हाउस ऑफ किलिंग है, मारक भाव। लॉन्जिविटी के लिए हम लोग जानते हैं तीसरे हाउस, थर्ड हाउस और एट्थ हाउस को देखा जाता है, लेकिन सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस लॉन्जिविटी के लिए अच्छा माना नहीं जाता है। ये दोनों ही हाउस लॉन्जिविटी के लिए खराब है, किलिंग है, मार देने वाला, मारक भाव कहा जाता है। तो मारक भाव का पति जब शनि को देख रहा है तो कैरियर को मार दिया। 10th हाउस कैरियर, प्रोफेशनल फील्ड, उसको मार दिया, यानी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। उनका कैरियर या प्रोफेशनल फील्ड में जो ऊंचाई तक वो पहुंचे थे वो उतना लंबा नहीं हुआ, उसको मार दिया और गिरा दिया, डाउनफॉल। तो 10th हाउस में शनि अगर अपने एफ्लिक्टेड कंडीशन में है तो ऐसा कर सकता है। तो जो भी एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं उसके साथ आपको रियल एग्जाम्पल में जो जो चीज़ मिलता है उसके साथ कनेक्शन बना के सोचना है। 10th हाउस में शनि आपको हमेशा डाउनफॉल नहीं कराएगा, एफ्लिक्टेड कंडीशन में है तो हो सकता है कि वो आपको डाउन करा दे, आपको राइज तो ज़रूर देगा, डाउन भी करा देगा। कुछ और भी बात इसमें कह सकते हैं, शनि अगर 10th हाउस में नीच का है तो उसके अंदर मीन माइंडेड कुछ एटीट्यूड आ जाता है अपने प्रोफेशनल फील्ड में। वो दूसरों का भलाई ठीक से नहीं देखता है, दूसरों का भला हो ये नहीं सोच पाता है। शनि नीच बन जाता है। शनि अगर नीच का होता है तो बहुत नीच काम भी करवाता है। लेकिन अगर उसी शनि पर कोई शुभ प्लैनेट का, जैसे बृहस्पति का हो गया, एस्पेक्ट पड़ गया तो पूरा सिस्टम बदल जाता है, वो शनि शुभ शनि हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में पॉलिटिक्स में काम करने वाले नेता मंत्रियों का और जो लोग फिल्म लाइन में हैं, एक्टर एक्ट्रेस इस तरीके के हैं, इन लोगों के 10th हाउस में शनि देखा जाता है, उनको एक डाउनफॉल करा ही देता है। क्योंकि 10th हाउस का शनि 4th हाउस को देख रहा है। 4th हाउस इज़ द पब्लिक। नेता मंत्री या फिल्म लाइन में काम करने वाले लोग तो जनता के द्वारा एक्चुअली ऊंचाई पर पहुंचा दिए जाते हैं, तो समय आने पर वही जनता उनको गिरा देता है। नॉर्मल जो लोग सर्विस ओरिएंटेड काम करते हैं, आम आदमी है, उनके लाइफ में आप ये डाउनफॉल उतना ज़्यादा महत्व तो नहीं रखता है। हो सकता है खराब समय पे उनका प्रमोशन रुक जाए या डिमोशन हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। जॉब के रेस्पेक्ट में आपको पॉलिटिकल जॉब दे सकता है, आपको कोल, पेट्रोल यानी खनिज पदार्थ के साथ रिलेटेड कोई जॉब दे सकता है, माइनिंग, मशीनरी रिलेटेड जॉब दे सकता है, आपको इंजीनियर भी बना सकता है। वही शनि 10th हाउस में आपको एक जुडिशियरी के साथ रिलेटेड प्रोफेशन दे सकता है, लॉयर बना सकता है, पुलिस ऑफिसर बना सकता है, क्योंकि न्यायाधीश भी है। तो ये टोटल मैंने 10th हाउस में बैठा हुआ शनि का रोल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप अपने जानकार, अपने बर्थ चार्ट, अपने खुद के बर्थ चार्ट, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के चार्ट में भी इसको आजमा कर देखिए कितना सटीक बैठता है। आपको कोई प्रश्न है तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।